माँ, लो ये खा लो। क्या देख रही हो इस तरह? पहले टेबलेट तो खा लो। क्या माँ, तुम भी ना छोटी बच्ची की तरह करती रहती हो। लो ये टेबलेट लो और फटाफट से खा लो। तू मेरे लिए और कितना कष्ट करेगी? अरे कौन सा कष्ट किया है मैंने? तेरे ट्यूशन से कमाया हुआ सारा पैसा मेरी दवाई पर ही खर्च कर डाला। कॉलेज की फीस कैसे देगी बोल? सारे रोग व्याधि हम गरीब लोगों को ही होते हैं। अरे माँ, तुम क्या सोचती हो? सिर्फ हम गरीब लोग ही बीमार होते हैं? अरे माँ, बड़े बड़े और धनी लोग भी बीमार पड़ जाते हैं, समझी? और उन लोगों की बीमारी भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। हम गरीबों के जैसे नहीं कि एक इंजेक्शन ले लिया, 2 टेबलेट ले ली और बस ठीक हो गया। वो लोग जब बीमार पड़ते हैं ना, तो अमेरिका, लंदन, दिल्ली, मुंबई जाकर ही ठीक होके आते हैं। और माँ, तुम्हें याद है वो जो तुमने इंजेक्शन वाली नर्सों का क्या हालत खराब की थी? तुम इंजेक्शन से इतनी डरती हो, पता है बाद में वो लोग तुम्हारे बारे में बात करके बहुत हंसते रहते थे। अरे चुप, ज्यादा बात बनाने की जरूरत नहीं, मैं सब समझती हूँ। कल से मुझे काम पर जाना ही होगा। ला दे दी टेबलेट। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है, कोई काम वाम नहीं करना है, समझी? घर का सफाई करना, बर्तन मांजना, कपड़ा धोना, ये सब को काम करना कहता है क्या? मैं कर लूंगी। माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? अरे डॉक्टर को क्या मालूम हमारा घर का चूल्हा कैसे चलता है। मजदूरी करने वाले एक आदमी अगर अपने ऊपर सारी पैसा खर्चा करे तो तुम ही बताओ भला आराम करने से कैसे चलेगा। लो ये लो। देखो ज्योति, हर महीने इस तरह तुम्हें एडवांस देने में हमें भी थोड़ी दिक्कत होती है। दूसरे ट्यूशन टीचर्स तो महीने पूरे होने के बाद ही फीस लेते हैं, तुम तो हर महीने एडवांस ली जाती हो। ऐसी बात नहीं है भाभी, वो माँ की बीमार पड़ने पे। चलो इस बार बीमार है, लेकिन पिछले 2 महीने भी तुमने एडवांस लिया था। देखो बुरा मत मानो, लेकिन अगले महीने से एडवांस मत मांगना। हमें भी घर का खर्चा चलाना पड़ता है, मुश्किल होती है। ठीक है भाभी, और एडवांस के लिए नहीं कहूँगी, चलती हूँ। सुनो, मैंने जो बोला है उसके लिए बुरा मत मानना। नहीं नहीं, बुरा क्यों मानूंगी? ज्योति, ज्योति, क्या बात है? एक कागज पर सासी के दस्तखत चाहिए था, क्या तुम करवा सकती हो? कैसा कागज? बगड़ी गुड़ी खेत खलिहान की जमीन में से 3 बीघा बेचना है, ट्रीनियन खरीदेगा। उसी कागज में सासी के दस्तखत चाहिए था। उस जमीन पर तो तुम ही लोग खेती करते हो, आज माँ की दस्तखत की जरूरत आ गई? ये सब बातें तुमको समझ में नहीं आएंगे। ये सब जमीन जायदाद का झमेला है, लड़कियों को बड़े मुश्किल से समझ में आते हैं। समझ में आना मुश्किल है?
या तुम लोग उसे मुश्किल बनाना चाहते हो? देखो, तुम हमसे उलझो मत। अगर सासी से तुम दस्तखत करवा दोगी तो इसके बदले हम तुमको 5,000 रुपए देंगे। तुम्हें क्या लगता है लड़की हूँ इसीलिए कुछ समझ नहीं सकती? 1.5 लाख की जमीन बेचकर तुम लोग हमें 5,000 देना चाहते हो। सब समझ में आता है मुझे। नहीं नहीं, अरे उस जमीन का इतना कीमत कैसे हो सकता है? और कौन देगा इतना पैसा? तुम 5,000 नहीं तो 10,000 ले लेना। जो बात तुम कह रहे हो, अगर वही बात मैं तुमसे कहूँ तो? मतलब ये कि वो जमीन मैं बेच देती हूँ और बदले में 10,000 मैं तुम्हें दूंगी, बाकी पैसा मैं रख लूंगी। चलेगा? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? जमीन हमारे है, हम बेच रहे हैं। इसके बदले और तुमको क्या मिलना चाहिए? अगर जमीन तुम्हारी है और तुम बेच रहे हो तो माँ की दस्तखत की क्या जरूरत आ गई? तुम लोगों के यही स्वभाव के कारण तुम लोगों की हालत ऐसी है। हमारी स्वभाव के कारण नहीं, तुम लोगों के कारण आज हमारी हालत ऐसी है। जब तक पिताजी जिंदा थे तब तक वो जमीन हमारी ही थी। पिताजी के गुजरने के बाद तुम लोगों ने वो जमीन हम लोगों से हड़प ली। गांव के सब लोगों को ये बात पता है और इसीलिए ट्रीनयन को वो जमीन खरीदने के लिए आज माँ की दस्तखत की जरूरत हो रही है। मेरी एक बात अच्छी तरह सुन लो, सपने में भी मत सोचना कि माँ उस कागज पर दस्तखत करेगी। अरे जाओ जाओ, ज्यादा दिखाती हो। ज्यादा किया ना, ये जमीन तो क्या घर के लिए भी जमीन नहीं रहेगी तुम लोगों के पास। कोशिश करके देख लो, तुमसे अपनी हड़पी हुई सारी जमीन वापस न ले ली तो फिर कहना। ठीक है, इसे भी सबक सिखाना होगा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। जहाँ उलझना नहीं वहाँ क्यों उलझती फिरती है तू? उन लोगों का नियत तो तुझे पहले से पता है। उन लोगों की नियत जानती हूँ, इसीलिए तो चुप नहीं रह सकती। तुमने ही तो बताया था ना माँ, पिताजी के रहते हमारे पास कम से कम 30-40 बीघा खेती की जमीन थी। हमारी जमीन उन्होंने बताई पर खेती करने के लिए ली और धीरे धीरे उस जमीन पर कब्जा करते चले गए। हमारे पास अभी भी 7 बीघा जमीन है। कोई खेती करने वाला आदमी भी नहीं है। क्या करे, बची हुई जमीन से भी कोई फायदा नहीं है और जमीन लेके क्या करेंगे? तुम समझती नहीं हो माँ, फायदा होने या ना होने से मुझे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने अन्याय से हमारी जमीन हड़प ली है और वो जो 7 बीघा जमीन बची है, पंचायत की दबाव के कारण ही उन्होंने लौटाई थी, तब बची थी, नहीं तो आज इतना भी हमारे पास नहीं होता। जाने दो, जितना बचा है उसी में संतुष्ट रहो, वही बहुत है। संतुष्ट तो हूँ, लेकिन बार बार वही लोग उकसाते हैं। वे हमें कमजोर समझते हैं ना, इसीलिए। तू जल्दी से एक नौकरी ढूंढ ले, बस सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तू एक काम कर, शहर जाके तृप्ति बहन से मिल, शायद वो कोई नौकरी दिलवा दे सके। तुम्हारी बातों को सुन के मैं समझ पा रही हूँ तुम्हें तत्काल एक अच्छी आमदनी की जरूरत है। जी हाँ दीदी, और मुझे लगता है कि आप अगर मेरी थोड़ी सी भी मदद कर दे तो कोई ना कोई नौकरी मुझे जरूर मिलेगी। तुम्हारे पास कितनी जमीन बची है? 7 बीघा। पर आप जमीन के बारे में क्यों पूछ रही है दीदी? आप खरीदना चाहती है क्या? मैं तुम्हें एक लड़का का पता दे रही हूँ, तुम जाके उसे एक बार मिल लो। क्यों दीदी? वो लड़का तुम्हें आमदनी का कोई ना कोई उपाय जरूर बताएगा।
इससे तुम्हें मदद मिलेगी। मगर नौकरी? पहले तुम उससे एक बार मिल तो आओ। लड़का का नाम है पंकज बोरुआ। तुम उसका फोन नंबर ले लो। ठीक है। लिख लो। हाँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बात करता हूँ। ओके। हेलो। हेलो, मैं ज्योति बोल रही हूँ। ज्योति? कौन ज्योति? आपका नंबर मुझे तृप्ति बरुआ दीदी ने दी थी। जी जी जी, टिप्टी बरुआ ने मुझे बताया था फोन करके आपके बारे में। कहिए क्या बात था? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मेरे ऑफिस में आ जाइए। आपसे कब मुलाकात हो सकती है? आपके सुविधा के मुताबिक समय निकल के आ जाइए। ठीक है, मैं 2 घंटे में आती हूँ। ठीक है, आइए। थैंक यू। ओके। यस। हेलो कलिता दीदी, आप लोगों के सोसाइटी के बारे में क्या खबर है? सर सब ठीक ठाक चल रहा है। इस बार खेत सार को खाने पर बुला लो। नहीं नहीं, ऐसे फोन पर नहीं, निमंत्रण देने खुद चलेंगे। समय नहीं हुआ क्या जाने के लिए? अरे बोलने का दो कुछ। अरे क्या हुआ है, इतना हल्ला गुल्ला चल रहा है? लगता है पूरी पलटन उधर ही है। हाँ हाँ सर, सबके सब यहीं पर है। सर इस बार खूब फायदा हुआ है। 50,000 रुपए कमाए हैं हमने। जी। इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बस 2-1 दिन में ही हम सब आपसे मिलने आ रहे हैं। ठीक है, जरूर आइए जरूर आइए। ओके। थैंक यू सर। सर आपको जरूर आना पड़ेगा। ओके बाय। पंकज बरुआ सर है क्या? जाइए अंदर है ठीक साहब। है। मैं कम इन सर? यस कम इन। सर मैंने आपको फोन किया था। अच्छा, बैठिए बैठिए बैठिए। धन्यवाद। जी कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? दरअसल तृप्ति दीदी से हमारी पुरानी जान पहचान है। जी, टिप्टी ने मुझे आपके बारे में काफी कुछ बता चुकी है। आपके पास कुछ जमीन है, जिस जमीन को मैं तत्काल रूप में उपार्जन की लायक व्यवस्था कर दूं, है ना? तो दीदी आपको मेरी बारे में सारी बात बता चुकी है? हाँ, टिप्टी ने मुझे ये भी बताया है आपकी कुछ जमीन है, जिस जमीन को आपके परिवार की सदस्य ने कब्जा करके बैठा हुआ है। क्या करे, हमारे घर में खेती करने के लिए कोई मर्द नहीं है। मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। मतलब? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि आपके घर में खेत करने के लिए मर्द नहीं है, क्यों? महिलाएं ट्रेन नहीं चला रहे, एरोप्लेन नहीं चला रहे, हाँ? खेलों में नाम नहीं कमा रहे, अरे अंतरिक्ष में नहीं जा रहे। इतने सारे काम महिलाएं अगर कर सकते हैं तो खेत जैसे सरल काम क्यों नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? मैं कुछ समझी नहीं। आप कहना चाहती है कि खेतों का काम सिर्फ मर्द के लिए है? हाँ, ये तो है ही। आजकल ऐसा कोई काम नहीं है जो केवल मर्द ही कर सकते हैं। हर काम महिला और मर्द समान रूप से कर सकते हैं। हर काम महिला के लिए संभव है। ये सब बातें छोड़िए, एक बात बताइए, आप अपने ही गांव में 10-12 महिलाओं के एक ग्रुप बना सकते हैं कि नहीं? शायद कर सकूंगी। इस तरह आपके काम और भी आसान हो जाएंगे। लेकिन काम क्या करना पड़ेगा? खेत। खेती? क्या मैं खेती कैसे करूं? अरे मेरे बातों पे आप इतना शौक क्यों रहे? लेकिन मतलब हम अपनी देश को कृषि प्रधान देश जो कहते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो इस कामों में उत्साहित होते हैं? लोग नौकरी करते करते आधी उम्र गुजार देते हैं, लेकिन एक पड़ी हुई जमीन में नौकरी से ज्यादा कमाई कर सकते हैं।
इस पर लोग विचार नहीं करते हैं। देखिए, जब तक हम अपनी नई पीढ़ी को इस कृषि काम में आकर्षित नहीं कर पाएंगे, तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तृप्ति दीदी ने नौकरी के नाम पर मुझे किस पागल आदमी से बात करने को भेज दिया। अब मैं इस आदमी से क्या करके पीछा छुड़ाऊं? तो क्या सोचा आपने? मेरा मतलब है, आपने क्या डिसीजन लिए? मतलब मुझे अब मैं सोच कर बताऊंगी। ठीक है, आप सोच समझ लीजिए। काम तो आज ही शुरू नहीं हो रहा है। बाप रे बाप, तुमने जो काम करने के लिए कहा है वो तो मैं कितना भी सोच समझ लूं, मुझसे तो होना संभव नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस धरती पर। भले ही ट्यूशन करके सारा जीवन चलाना पड़े, परंतु तुम्हारी बात तो कभी नहीं मान सकती। क्या सोच रही हैं आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अब मैं चलूं? ठीक है। आप कब बताएंगे? क्या? आपके फैसले। वो अब मैं फोन करके बता दूंगी। फैसला सुनाने को और क्या है, ना ही समझ लो बाबू। मैं तो बस इस इंतजार में थी कि कब तुमसे पीछा छुड़ाकर भागने का मौका मिल जाए। मौका तो मिल गया है, अब लौट कर नहीं आने वाली मैं चलती हूँ अब। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। पंकज ने कोई ऐसी बात भी तो नहीं कही जिस पर एकदम ध्यान ही नहीं दी जाए। पागल हो गई है क्या? तू भी उसी को सपोर्ट कर रही है जो पहली बार मिलते ही एक लड़की को खेती करने को कह दिया। अरे, मैं उससे नौकरी मांगने के लिए गई थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जो भी उसके मन में आए वही बोल डाले। हाँ, अगर मैं लड़का होता तो अलग बात था। मेरे मामी का भी तो एक गोद है जो खेती करता है। बहुत से लोगों से खेत बटाई पर लेकर खेती कर रही हैं महिलाएं। पिछली बार मामी का गोद ने सारे खर्च काटकर 80,000 रुपए कमाए थे खेतों से। इसका मतलब तुम भी मुझे... तुझे कोई अकेले खेती करने को तो कह नहीं रहा। अगर हम लोग सब मिलकर एक ग्रुप बना ले तो? तू भी ना, इतना आसान नहीं होता है ग्रुप बनाना। और वैसे भी मुझे इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। देख, तुम लोगों का जमीन अनिल ने कब्जा करके रखा है और एक दिन वो जरूर इस जमीन को हड़प करने की कोशिश में सफल होगा। अगर महिला गोद बनाकर हम लोग किसी भी प्रकार की खेत करेंगे तो उस अनिल जमीन को कुछ भी कर नहीं पाएगा। बात तो ठीक कह रही है। खेती करूं या ना करूं, जमीन का टुकड़ा तो हमारे पास ही रहेगा। मैंने तो कसम खाई थी कि उस कृषि अधिकारी पंकज से जीवन भर नहीं मिलूंगी, लेकिन अब लगता है उसे मिलना ही पड़ेगा। कल चलना मेरे साथ। हाँ। ऑफिसर से मिलने, और मैं तेरे लिए भी नौकरी की बात करूंगी। क्या कह रही है ये लड़की? लीजिए, चाय लीजिए। मैं दोबारा गर्म नहीं करूंगी। है जी। क्या बात है? कोई आदमी इतना भी कम में मगन रहता है क्या? पर एक बार बनी हुई चाय मैं दोबारा गर्म नहीं करूंगी। ओह, चाय पी लीजिए ना। मैं एक कप चाय 3 बार नहीं गर्म करूंगी। ठीक है, एक कप नई चाय बना देना। मजाक मत करिए। मजाक नहीं किया, लगन से काम कर रहा हूँ।
लगन वाला आदमी बोलो। इस रहने दीजिए, बढ़िया है लगन वाली। अरे इतने लगन से काम नहीं करता तो सरकार मुझे पुरस्कार देते क्या? छोड़िए भी, सरकार के सर्टिफिकेट दिखा दिखा कर इतना सीना फुलाने की कोई जरूरत नहीं। इस सारे इलाके में सरकार ने अच्छे कृषक का सिर्फ मुझे ही सर्टिफिकेट दिया है, समझी? सीना क्यों नहीं फुलाऊंगा? इस बात पर तुम्हें भी गर्व होना चाहिए। आपका ये गर्व शब्द नहीं होने के कारण ही सरकार ने आपको सर्टिफिकेट दिए है। मैं समझा। ठीक है, चाय ठंडा हो जाएगा, आप पी लीजिए। और ज्योति भी स्कूल से आने वाली है, उसके लिए खाना बनाना है। ठीक है। परीक्षा कब होने वाली है? पता नहीं, परीक्षा देने वाले बच्चे भी इतना मन लगाकर नहीं पढ़ते होंगे। जानती हो, इस बार एक बड़ा परीक्षा देने वाला हूँ। कैसे परीक्षा? नई किस्म का धान का बीज आ रहा है इस बार, कम खेत और ज्यादा उत्पादन। हाँ। उसी पर एक लेख आया है, वही पढ़ रहा था मैं। इस बार वही धान बो कर देखना है। करिएगा करिएगा, जिस धान का मन करे उस धान का खेती करिए, मगर उससे पहले कुछ दावनी को इकट्ठा कर दीजिए। मैं अकेले इतना सारा काम नहीं कर सकती। अरे ये तो आश्चर्य हो गया, मेरा तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या आश्चर्य हो गया? बात यह है कि औरत छौतन के बारे में सुनते ही सिर जाते हैं। तुमने तो एक नहीं कई सौतनों को घर लाने के लिए कह दिया। अरे ये मैंने कब कहा? अरे तुमने अभी अभी तो कहा दावनी को इकट्ठा करने के लिए। तुम ही बताओ, मुझसे शादी किए बिना कौन सी औरत दावनी बनकर आएगी मेरी घर? ये आदमी भी ना हर समय मजाक करते रहते हैं। माँ, कितनी देर से आवाज लगा रही थी तुम्हें, तुमने सुना नहीं? चलो खाना खाते हैं। एक बात बताओ माँ, तुम ऐसे गुमसुम बैठे बैठे क्यों रोती रहती हो? कुछ दिन पहले ही तो बीमार से उठी हो, अब फिर से ऐसे बैठे रहोगे तो और बीमार पड़ जाओगे, समझी? बस माँ, तुम फिर से। काश आज तेरे पिता से जिंदा होते। तुम भी ना माँ, कितनी बार तुम्हें समझाया है, जो बात दिल को दुख देता है उस बात को बार बार याद मत किया करो। अच्छा चल, खाना खाते हैं। चलो। अरे छोड़ ना, देखने में जैसा भी हो, बस इतना जान ले कि तेरी मेरी जैसी लड़की से ब्याह रचाने नहीं आएगा वो। मैंने सोचा शायद मेरी बातें आपको बुरी लगी होगी, और लगेगी भी क्यों नहीं। पहले ही मुलाकातों में मैं आपको खेती करने को कह दी।